नमस्कार मित्रों, आज रामनवमी है। तो सबसे पहले रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय, बजरंगबली की जय। मित्रों, आज रामनवमी है और 2 दिन से खबरें देख रहे हैं, पूरे देश भर से खबरें आ रही है कि रामनवमी है। तो रामनवमी पर पूरा देश अलर्ट पर है। रामनवमी है तो पूरा देश अलर्ट पर है। जैसे 9/11 हुआ था, मुंबई में जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था तो देश हाई अलर्ट पर था। जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था ताज पैलेस पर, नरीमन हाउस पर, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में जो आमिर अजमल कसाब और उसका पूरा टीम ने जो तहलका मचाया था, तो उस समय भी देश अलर्ट पर था। तो यह हमारा जो भारत देश है, यह 2 मौक़ों पर पूरे हाई अलर्ट पर रहता है। वह क्या होता है? तो पहला होता है जब देश में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो पूरा भारत देश हाई अलर्ट पर रहता है। और दूसरा होता है कि देश में जब कोई पर्व त्योहार होता है, देशव्यापी राष्ट्रव्यापी पर्व त्योहार होता है, तो देश हाई अलर्ट पर होता है। और इस दोनों में जो एक चीज़ समानता है वह है आतंकवादी हमला। देश में कोई भी पर्व त्योहार हो तो हाई अलर्ट पर होता है। शासन प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होती है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है आज के समय में पूरे देशवासियों पर कि आखिर क्यों जैसे ही कोई पर्व त्योहार आता है पूरा का पूरा देश हाई अलर्ट के मोड पर चला जाता है। बिहार के समस्तीपुर में बजरंगबली का मूर्ति तोड़ा गया, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरभंगा में कलश शोभा यात्रा से वापस आ रहे लोगों पर पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार के जमुई में बलियाडीह में हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहे भारत स्वाभिमान के संगठन के कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर दिया गया, पत्थरों से मार करके कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुजफ्फरपुर में कांवड़ यात्रा पर हमला हुआ, जिहादी हमला हुआ, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिस्फी में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ, जिहादी हमला हुआ, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। होली में उपद्रव हुआ, होली खेल रहे लोगों पर पत्थरबाजी की गई। बिहार के दरभंगा में कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहने को तो बिहार में भाजपा और जदयू के गठबंधन का सरकार है, लेकिन न भाजपा का कोई नेता बोलता है, न शासन प्रशासन के ओर से कोई कार्रवाई की जाती है और न ही कोई नेता बोलता है। न यानी कि न ही शासन बोलता है न ही प्रशासन बोलता है। और बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है, बहुत बड़ा हास्यास्पद बात है कि जब भी कोई पर्व त्योहार होता है पूरा देश अलर्ट मोड पर होता है। तो क्या पूजा पाठ करने वाले मारपीट करते हैं, दंगे करते हैं क्या, लड़ाइयाँ करते हैं क्या, जो पूरा पुलिस अलर्ट मोड पर रहता है? तो फिर अलर्ट मोड पर क्यों रहता है, यह तो जनता को बताया जाना चाहिए। यह तो शासन प्रशासन को समझ में आना चाहिए कि क्यों देश हाई अलर्ट पर होता है। अगर हाई अलर्ट पर होता है तो फिर उसका निदान क्यों नहीं किया जाता है, उसका उपाय क्यों नहीं किया जाता है, उसको रोका क्यों नहीं जाता है? सबको पता है कि विशेष समुदाय, विशेष कौम है इस देश में जो पूजा पंडालों पर, जो पूजा आयोजनों पर, धार्मिक आयोजनों पर पत्थरबाजी करता है और दंगे करता है, आगजनी करता है, पत्थरबाजी करता है। और जो सीमा पार का है उनके साथ वाले, उनके अपने वाले, कहा जाता है कि तेरा मेरा एक तो सीमा पार वाले से तेरा मेरा रिश्ता वाले आकर के बम ब्लास्ट करता है, आतंकवादी घटनाएं करता है। और उसका जो साथ वाला है, अपना वाला है, यहाँ भारत में जो अभी 35 करोड़ है,
वह जो यह पत्थरबाजी दंगा आगजनी करता है, इसलिए देश हाई अलर्ट पर रहता है। तो जब देश हाई अलर्ट पर रहता है तो भाई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा वह किया जाना चाहिए, और नियंत्रण स्थापित कर भी लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण रखते हैं कि अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसका समर्थन करने वाले तो जो है सो है ही, और उसका जो विरोध करने वाले 200 सांसद हैं वह सब हिंदू है। तो बहुत सारे हिंदू नेता हैं, जो कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, वह सब फूट डालो राज करो की नीति को अपना करके हिंदुओं का ही टांग खींचने में लगा रहता है, और दूसरी तरफ वह तुष्टीकरण करता है। इन सब षड्यंत्रों को हिंदुओं को समझना चाहिए। और चूंकि विषयांतर हो जाएगा, अभी का जो मेरा विषय है, अभी का जो मेरा मुद्दा है कि बार बार जब पर्व त्योहारों पर देश हाई अलर्ट पर होता है तो उसके मूल कारण पर चोट क्यों नहीं किया जाता है, उसके मूल कारण पर प्रहार क्यों नहीं किया जाता है, दंगाइयों पत्थरबाजियों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, जिसके कारण यह पूरा देश हाई अलर्ट पर रहता है। क्योंकि जो पर्व त्योहार मना रहे हैं वह तो मना रहे होते हैं, वह अपने श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको तो कोई समस्या नहीं है। तो इस बात पर सब हिंदुओं को ध्यान देना चाहिए।